तो वो लगभग 1 दर्जन सीटें हैं, जैसे ये टीएमसी की सीट, टीएमसी को जा रही है बशीरहाट की सीट संदेश खाली वाली। दूसरी एक सीट है ये कांथी की सीट। कांथी में शुवेंदु अधिकारी जो वहां पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता, सबसे बड़े नेता इस वक्त वहां पर बीजेपी के पास हैं, टीएमसी से ही आए हैं, ममता बनर्जी की कैबिनेट में बड़े मंत्री होते थे। इनके पिता शुवेंदु अधिकारी इस सीट से कांथी, वहां ऊपर आ गया कांथी, देखिए यहां पर जल रही है, अभी भगवा बत्ती जल रही है, इसका मतलब ये सीट बीजेपी को जा रही है। यहां पर शिशिर अधिकारी जो हैं वो शायद इस बार चुनाव न लड़ें, लेकिन उनके परिवार की तूती यहां पर बोलती है। और ये जंगल महल का इलाका है और यहां पर अधिकारी परिवार ने जिसको चाहा उसको जिताया। विधानसभा में भी शिशिर अधिकारी जो शुवेंदु अधिकारी के छोटे भाई हैं वो विधायक भी हैं इस इलाके से। अब ये सब लोग जो है ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन अब ये सब बीजेपी में आ गए, तो ये सीट बीजेपी के पास रहेगी, इसमें कहीं कोई शक दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, देखिए कांथी सीट चूंकि पारंपरिक सीट है अधिकारी परिवार की, और इस पे अधिकारी परिवार जिसको चाहता है उसे चुनाव जितवाता है। यहाँ से शुवेंदु अधिकारी के पिता सांसद हैं और इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसी चर्चा की जा रही है, क्योंकि वो टीएमसी में ही है। शुवेंदु अधिकारी जरूर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, लेकिन वो टीएमसी के सांसद बरकरार हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और शुवेंदु अधिकारी का जो इफेक्ट है वो आप ओपिनियन पोल में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर यहाँ पर लाइट जल रही है, यानी कि कांथी सीट जो शुवेंदु अधिकारी के परिवार की पारंपरिक सीट है, यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। एक करेक्शन बस, वैसे भी एक करेक्शन में कर भाई सांसद हैं अगली सीट से जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। जी, जंगल महल जो है ना पूरा इलाका वेस्ट बंगाल का, वो बीजेपी का ही डोमिनेंस वाला इलाका है। बीजेपी उसमें बहुत ताकतवर पोजीशन में है। देखिए नॉर्थ बंगाल और ये जो जंगल महल का इलाका है, और खास तौर से बीजेपी स्ट्रांग है। और जंगल महल के इलाके में एक और भी बात है, टीएमसी यहाँ पे इसलिए भी हारती है क्योंकि टीएमसी ने यहाँ पर जो लोगों की मूवमेंट्स थी, जन मूवमेंट्स थी, उनको बहुत दबाया था, उनको क्रश कर दिया था। उस कारण से भी वहां पर टीएमसी के खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल। तो पिछली बार टोलाबाजी का जो नारा, जो एक स्लोगन चला था, कॉइन किया था बीजेपी ने, उसका असर बहुत जंगल महल में दिखाई दिया। मनी, टोलाबाजी। यस। अच्छा, देखिए कांथी की चूंकि बात की, इसी से लगी हुई एक और सीट है, उसकी बात कर लेते हैं। तमलुक सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अधिकारी परिवार का जो वर्चस्व है वो देखने को मिलता है। अब देखिए ये रही तमलुक सीट, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। इस सीट के बारे में बताएं तो एक कांथी के बगल की सीट है, यहाँ से शुवेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु अधिकारी सांसद हैं। दिवेंदु ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तमलुक की सीट बीजेपी को जा सकती है, यानी जहां अधिकारी परिवार आप कह सकते हैं दोनों ही सीटों पर प्रभाव रखता है, तो ये दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। 3 सीटें अभी तक हमने आपको दिखाई हैं, बशीरहाट, तमलुक और कांथी। इसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 1 सीट बशीरहाट की, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसका मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। ये सीट जरूर बीजेपी के हाथ से जा रही है। शुवेंदु अधिकारी, अब शुवेंदु अधिकारी, उनका परिवार जो है इस चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर है, और क्या शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में आने के बाद जो जैसी उम्मीद पार्टी को थी वैसा इफेक्ट दे पाए या नहीं दे पाए हैं? मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब भावेश दें। बिल्कुल, आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उनको लाया गया था और ये सोच के ही लाया गया था कि उस एरिया में जो बीजेपी जो विधानसभा में पिछड़ सकती थी वो उसको काउंटर करने के लिए लाया गया था। हालांकि विधानसभा में कुछ एक सीट पे उन्होंने असर जरूर डाला था, जैसे कि ममता बनर्जी को उन्होंने हरा दिया था, सही बात है, लेकिन उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाए थे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ साल बाद, जब 2-3 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो उस एरिया में पूरी तरफ इफेक्ट देखा जा रहा है। देखिए उस एरिया को यदि ठीक से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे शुवेंदु अधिकारी का जो दबदबा है वो ओबीसी और दलित वोटर में बहुत ही ज्यादा है। वो सारे लोग पार्टी से, टीएमसी से पहले जुड़े हुए, तो इनके बीजेपी में आने के बाद वो बीजेपी से अच्छे तौर पे जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि बीजेपी में जो पिछले 2 साल विधानसभा के बाद जो एक तरह का लगभग शिथिल सा संगठन पड़ा हुआ था। हालांकि शुवेंदु अधिकारी ग्राउंड पे खुद बहुत एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद अब अचानक से जब ये संदेश खाली का इशू हुआ, जो अभी दादा बता रहे थे कि संदेश खाली का असर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पड़ सकता है, बिल्कुल सही कह रहे थे वो। संदेश खाली की वजह से बशीरहाट तो बीजेपी नहीं जीत पा रही है, क्योंकि वहां पे उस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि लगभग 50% से ज्यादा, अनऑफिशियली 50% से ज्यादा मुस्लिम है, ऑफिशियली 47% जैसा बताया गया है। लेकिन अदर जगह जो जहां पे SC ST डोमिनेंस लगभग 30% के आसपास है, उन सीटों पे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा है, जिसमें ये दोनों सीट जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें आने वाले में और भी बहुत सारी सीटें जहां पे इसका डोमिनेंस दिखेगा।